ऑपरेशन सर्व शक्ति। जो ऑपरेशन सर्व शक्ति है इसके बारे में जान लेते थोड़ा, इसका संदर्भ समझेंगे थोड़ा सा। हमारी जो थल सेना है, हमारी जो आर्मी है एक तरह से, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया है, उनके द्वारा, तो उनके बारे में जान लेते हैं। थल सेना क्या कहती है, इसका संदर्भ समझिए। भारतीय थल सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों द्वारा लगातार सैनिकों पर हमले किए जाने के बाद ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। क्योंकि वो आतंकवादी हमले हो रहे थे लगातार, तो उनको खत्म करने के लिए हमने प्रारंभ किया गया है। इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एक ऑपरेशन प्रारंभ किया गया है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्वशक्ति। यह ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ एक प्रमुख आक्रामक अभियान के रूप में विकसित किया गया है। इसके बारे में थोड़े जानते हैं सर्वशक्ति के बारे में। तो यह ऑपरेशन भारतीय थल सेना द्वारा 2003 में शुरू किए गए ऑपरेशन सर्प विनाश, जो सर्प विनाश नाम का एक ऑपरेशन 2003 में हमने चालू किया था, उसी के तर्ज पर एक योजना बना करके प्रारंभ किया गया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति किसके आधार पर है? जो 2003 में हुआ था ऑपरेशन सर्प विनाश वाले के तर्ज पर किया गया। कुछ उद्देश्य इसका जानते हैं, क्या उद्देश्य था इसका? मेनली तो आतंकवादियों को निशाना बनाना था। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी। अब पीर पंजाल श्रेणी की अगर बात की जा रही है तो याद यही रखना आपको, पीर पंजाल श्रेणी कहां पर है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। कि दोनों ओर सक्रिय आतंकवादियों को नष्ट करना, संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान, संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान। यह ऑपरेशन चिनार क्रॉप्स और व्हाइट नाइट कॉर्प्स के साथ मिलकर आतंकवाद रोधी अभियानों का संचालन करेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, एसओजी और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय किया जाएगा। इसका उद्देश्य है। महत्व क्या है इस ऑपरेशन का? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी प्राकृतिक विभाजन करती है। यह कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच में एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है और घाटी में प्रवेश करने के लिए प्रमुख मार्गों को नियंत्रित करता है। एक प्राकृतिक रूप से जैसे हमने सीमा बनाई हुई है, ऐसे प्रकृति ने भी सीमा निर्धारित की हुई है। इसमें ये प्राकृतिक रूप से कौन सी हमारा सीमा का निर्धारण कर रही है? एक तो हमारा जो कश्मीर की घाटी है वो, और हमारा जो जम्मू है, इनके बीच में क्या कर रही है? यहाँ पर ये सीमा का निर्धारण कर रही है। रणनीतिक महत्व, पीर पंजाल के घने जंगल आतंकवादियों के लिए छिपने की जगह प्रदान करते हैं, जिससे वे हिट एंड रन ऑपरेशनों को अंजाम दे सकते हैं और आसानी से छिप सकते हैं। आतंकवादियों के फोकस का क्षेत्र, कब से फोकस हुआ? 2019 के बाद आतंकवादियों ने पीर पंजाल क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। स्थानीय लोगों से मिलने वाली मदद में कमी आने पर आतंकवादी इस क्षेत्र में जंगलों में शरण लेते हैं। मतलब स्थानीय लोगों ने इनको बंद कर दिया शरण देना, उनकी सहायता करना बंद कर दिए, तो इन्होंने जंगलों में रहना प्रारंभ कर दिया। पीर पंजाल श्रेणी के बारे में, प्राकृतिक सीमा बनाती है। पीर पंजाल श्रेणी पर्वत श्रेणी कश्मीर और जम्मू को अलग करता है और इस क्षेत्र में लैंडस्केप और सांस्कृतिक तत्वों को प्रभावित करता है। पर्वत चोटियां देव टिब्बा 6001 मीटर, इंद्रासन 6221 मीटर यहाँ की सबसे ऊंची चोटियां हैं। इन पर्वत चोटियों का क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण स्थान है। दर्रे कौन कौन से हैं? बनिहाल दर्रा और पीर की गली कश्मीर और जम्मू को आपस में जोड़ते हैं, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ती है और आतंकवादियों के लिए प्रवेश और निकलने के रास्ते भी सुलभ करवाते हैं। क्योंकि कनेक्टिविटी कर रहा है तो उनके लिए भी तो रास्ता बन रहा है, जाने आने के लिए सुविधा बन रही है। तो ये दर्रे उनके लिए होता है बनिहाल दर्रा और पीर की गली। अगली है जानकारी, नदियां। कौन कौन सी नदियां हैं? ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिखा दे रहा है। नदियां कौन कौन सी है? नदियां को देख लीजिए आप, नदियों को देखेंगे आप सभी। ये कहां चला गया? ठीक है, नदियों को देखेंगे हम। नदियों को क्या है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी झेलम और चिनाब नदियों के बीच फैली हुई है। कहां पर? जो पीर पंजाल है किन नदियों के बीच में है? झेलम नदी और चिनाब जो रिवर है, इन दोनों रिवर के बीच में ये फैली हुई है। ठीक है भाई, तो ये रही
आगे देखते हैं हम लोग। इसके भारतीय क्षेत्र में राजौरी, पूंछ और बुद्धल जैसे क्षेत्र आते हैं जो रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सर्वशक्ति का महत्व क्या है? आतंकी नेटवर्क का सफाया करना, सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार लाना। आतंकवादी नेटवर्क का सफाया कैसे करेंगे, उनका समापन कैसे करेंगे? यह ऑपरेशन आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करने और पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है एक तरीके से। सुरक्षा सुदृढ़ीकरण अर्थात सुरक्षा को सुनिश्चित करना कैसे? पीर पंजाल क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ यह अभियान सुरक्षा बल की स्थिति को मजबूत करेगा, मजबूती में एक बड़ा कदम साबित होगा। और यह जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के द्वारा इन आतंकवादी घटनाएं जो हो रही है उनको कम किया जाएगा, ताकि हमारे सुरक्षा कर्मी है वह सुरक्षित रूप से वहां गश्त लगा सके, वहां के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की अगर बात करें हम, तो उसमें सुधार कैसे करेगा? यह ऑपरेशन क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे सुरक्षा बलों को अधिक प्रभावी तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सहूलियत होगी। अगर हम क्षेत्रीय लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, तो वहां के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वह हमारी जो सेना है उनकी मदद करेगा, ना कि उन आतंकवादियों की मदद करेंगे। उनके बारे में हमें जानकारी देंगे, ना कि हमारे बारे में उनको जानकारी देंगे। तो ये सारे ही फैक्ट होंगे जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से बढ़ावा मिलेगा। एक अच्छा निष्कर्ष क्या हो सकता है हमारे जो मेंस के आंसर के लिए? ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए जम्मू कश्मीर के रणनीतिक पीर पंजाल क्षेत्र में सुरक्षा स्थापित करने के लिए चलाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न सुरक्षा बलों के समन्वय से आतंकवाद, उनके अंदर अगर समन्वय होगा तो आतंकवाद के खिलाफ एक प्रभावी और सशक्त अभियान चलाया जा रहा है। और इसके माध्यम से क्या होगा, वहां पर आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको कम किया जाएगा और आतंकवादी संगठन है उनको कमजोर करने में हम सफल हो पाएंगे, क्योंकि हमारी जो सेना है और जो पुलिस है, स्थानीय लोग हैं, उन सभी का उसमें योगदान हो जाएगा। और उनके योगदान से भी क्या होगा, उन आतंकवादियों को निशाना बनाया जा सकता है, उनके ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ये सारी घटनाएं यहां देखने को मिली। अगली खबर से जाने से पहले आपको एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं, छोटी सी। वह यह है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, स्क्रॉल करते हुए या किसी दोस्त के माध्यम से आपको लिंक मिली है, तो आप क्या करें, हमारे इस YouTube चैनल को, नंदिनी IAS के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही अगली क्लास जो फरवरी माह की आने वाली है इसके बाद की, वह भी आपको मिल पाए। क्योंकि हमने टारगेट किया है कि 16 वीडियो आपको मिलने हैं। टोटल 16 वीडियो में आपको 1600 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे भाई? 1600 क्वेश्चन मिलेंगे। 1600 क्वेश्चंस मिलेंगे और 1600 क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा, 16 माह की खबरें कवर हो जाएगी। तो आपको चिंता मुक्त हो जाना है करंट अफेयर के लिए। केवल नंदिनी IAS की इस YouTube चैनल पे जो क्लासेस चल रही हैं, वे क्लासेस पूरी करिए, अंत तक क्लासेस कीजिए। 8-9 घंटे की हम क्लासेस ला रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम वर्क करके, और आपके लिए क्लास लेके आ रही है। केवल और केवल आपकी सफलताओं के लिए हम आगे बढ़े हैं। आपकी सफलता ही हमारी सफलता मान के हम इस थिंक जो वाक्य है इसके माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पूरी तरीके से तैयार होकर इस क्लास को कर लेना है, डेडिकेशन के साथ। बड़ी क्लास है, डरिएगा मत, देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तो आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, इसी एक छोटा सा और मोटिवेट आपको किया हूं और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगली खबर की ओर।